Morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, Fire, Friend or Foe. Okay, so in this chapter we are going to study about the fire, that how the fire is very useful and dangerous. सो आप सभी को पता होगा कि फायर क्या होती है. फायर मीन्स आग होता है. और फायर किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है, हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे लिए एक फ्रेंड जैसी है, उसी तरह देखा जाए तो एक तरह से ये हमारे लिए डेंजरस भी है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फायर. अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. ओके, सो अर्ली मैन्स जो हुआ करते थे, उन्हें ये तो नहीं पता था कि फायर क्या होती है, बट उन्होंने फायर की वजह से, आग की वजह से जो डैमेजेस होते थे, जो बर्बादी हो सकती थी, वो चीज़ जानते थे और उन्होंने उसे देख रखा था. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. जो हमारे ओल्ड मैन थे, उनका साथ क्या था कि उन्होंने बहुत बाद में उन्होंने जाना कि वो फायर किस तरीके से यूज़ की जाती है, फायर को कैसे जलाया जाता है, आग कैसे जलाई जाती है. इसके पहले उन्होंने वॉल्केनिक एरप्शंस और लाइटनिंग वगैरह देखी हुई थी. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. So in this paragraph there is told that what is fire. यहाँ पे बताया गया है कि फायर क्या होती है. सो जो पहले के टाइम के लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या फायर क्या होती है, बट हम लोग जानते हैं कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. जब ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, वो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे के थ्रू हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. Smoldering paper means burning slowly without flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or a less newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. So here now it is told कि किस तरीके से फायर जलती है, या फायर को जलाने के लिए, हमें फायर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का यूज़ पड़ता है. तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम फायर को जला सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. जो ऑक्सीजन है वो हमारा कहाँ से मिलता है, हमें एयर से मिलता है. इसीलिए जब हम किसी पेपर को ब्लो करते हैं तो वो धीरे धीरे बर्न करना शुरू करता है, स्लोली, और फिर अचानक से एक बड़े से फ्लेम मीन्स जो आँच उठ जाती है, एक बड़ी सी, मतलब बहुत भयानक सी आँच उठ जाती है जब भी हम किसी पेपर को ब्लो करते हैं. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और जो थर्ड थिंग है, मतलब फर्स्ट तो हो गए हमारे फ्यूल्स, सेकेंड वन हो गया हमारा ऑक्सीजन, एंड द थर्ड थिंग इज़ हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्फ. अगर सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीजन होगा तो फायर नहीं बन पाएगी. जो थर्ड थिंग है वो हमारी है हीट, जिसकी वजह से फायर बनती है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, चाहे हमें एक पीस ऑफ पेपर जलाना हो या वुड जलाना हो, तो सब उससे पहले हम लोग उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं. और जब एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो फिर वो जलने लग जाता है. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. लाइटेड मीन्स जो आपकी मैच स्टिक होती है उसका यूज़ करके आप लोग फायर को
जलाते हैं, आग लगाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एज आई हैव टोल्ड यू कि जब वो अपनी एक पर्टिकुलर, पहले किसी चीज़ को भी हम अगर जलाते हैं तो वो हीट होती है, और फिर जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाती है अपने हीटिंग पॉइंट पे, तो फिर वहाँ से क्या होता है, वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। सो ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये भी कहा गया है कि जो फायर है वो एक बहुत ही अच्छी सर्वेंट है बट एक बैड मास्टर, मतलब जब तक फायर आपके काबू में, जब तक आग आपके काबू में है, आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तब तक तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ आपके काबू से फायर बाहर होती है तो फिर ये आपके लिए हानिकारक हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, मतलब कि जब तक फायर कंट्रोल में है तब तक वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forests are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. सो क्या होता है कि जो हमारा यूज़ है, फायर का यूज़ हम क्यों करते हैं, खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या तो फिर अब ठंड के टाइम पे अपने घर को वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, ईच ईयर क्या होता है, हर साल ही हम देखते हैं या सुनने को मिलता है कभी न्यूज़पेपर में या कहीं पे कि थाउजेंड ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं या शॉप्स हैं या कोई भी घर है, किससे डैमेज हो जाता है, बाय दी फायर. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड बिकॉज ऑफ fire only. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put on. In each, one of the three things needed for burning is taken away. Now, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जिस तरीके से तीन चीज़ों का यूज़ होता है फायर को स्टेबलाइज करने के लिए या तो फिर उसे स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए, उसी तरीके से तीन तरीके भी होते हैं जिसमें कि हम फायर को क्या कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं, मीन्स उसे काबू में कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं. इन ईच केस, हर केस में क्या होगा कि आप जो तीन ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट्स को हमें हटाना होगा. ओके, so for example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, जो तीन वेज अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम फायर को बुझा सकते हैं या अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. तो अगर हम फ्यूल ना दें, मीन्स जो फ्यूल का कंटिन्यूएशन है या जो सोर्स ऑफ फ्यूल है उसे किसी तरीके से हटा दें या रोक दें, तो फायर आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो बर्निंग है वो नहीं हो पाएगी. जब आग क्या होगी, अपने आप ही बुझ जाएगी. वी ऑफन लेट अ फायर डाई out by simply not adding more fuel to it. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. जो second way है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो फायर है या जहाँ पे आग जल रही है या आग लगी हुई है उस एरिया में ऑक्सीजन ना पहुँच पाए. सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरे एयर में प्रेजेंट है और हम एयर को कहीं पे भी पास होने से कैसे रोक सकते हैं. सो इन दिस केस, बट वी कैन ऑल्सो दिस केस व्हाट इज़ इट कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन को कंट्रोल करना या रोकना कि जो बर्निंग पॉइंट है, जो बर्निंग एरिया है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट. बट दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड जिससे हम जो फायर को क्या कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं या बुझा सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket और सीख. जो छोटी छोटे फायर होते हैं, आपने सुना होगा कि ब्लैंकेट में आग नहीं लगती. क्यों नहीं लगती, क्योंकि ब्लैंकेट इतना मोटा होता है कि उसमें से ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती. जब ऑक्सीजन नहीं पास हो पाती है, एयर पास नहीं हो पाती है, तो वो फायर को कैच नहीं करता है. तो जो छोटी छोटी आग लगी होती है तो वहाँ पे कंबल डाल के क्या कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं. स्मूथर्ड मीन्स सफोकेटेड होता है. सफोकेटेड मीन्स वेयर द प्लेस वेयर इज लैक ऑफ एयर. ओके, this stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning metal. Okay,
द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। थर्ड वे क्या है फायर को पुट आउट करने का, कि हम लोग हीट को ही रिमूव कर दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो जो बिलो द फ्लैश पॉइंट, तो जो हमारी बर्निंग है वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, हमारी जो फायर जल रही है वो बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs the heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो क्या होता है कभी कभी कि हम लोग पानी डाल के भी आग को बुझाते हैं। तो पानी डालने के दो फायदे होते हैं कि हीट जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो पानी की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है और स्लोली स्लोली क्या होता है, जो बर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। और साथ ही साथ वाटर का क्या काम करता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे भी कट कर देता है, जिसकी वजह से फायर क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विश मीन्स पुट आउट हो जाती है, शांत हो जाती है, बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जो वाटर से पुट आउट नहीं की जा सकती हैं। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी जैसे कहीं पे पानी में आग लगी है या पानी वाली चीज़ में आग लगी है, तो वहाँ पे अगर आप पानी डाल, मतलब आग लगी हुई है, या ऑयल की टंकी में या ऑयल जहाँ पे है वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे आप पानी डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ऑयल क्या होता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, तो जो बर्निंग हो रहेगी वो कंटिन्यू ही रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि जो वाटर फ्लो ऑफ वाटर होता है वो ज़्यादा क्विक होता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। और जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं या जो फायर ऑयल मतलब कि जहाँ पे तेल या डालडा, रिफाइंड या इन सब चीज़ों की वजह से आग लगी हो, मीन्स ऐसा कोई भी हमारा जो फ्यूल जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता हो, तो इस सिचुएशन में वाटर का यूज़ करना डेंजरस हो सकता है। साथ ही साथ जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लगी हो, तो इस सिचुएशन में भी हमें अगर उस अप्लाइंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में वाटर डालेंगे, सो इट विल कॉज दी करेंट। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव अ इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। इस वजह से क्या होगा कि आप करंट आ रहा है उसमें, और अगर आप पानी डालोगे तो पानी में भी पूरा करंट आ जाएगा एंड द पर्सन विल कॉट टू electric shock. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिकल फायर से बहुत ही ईजिली निजात पा सकते हैं, मीन्स छुटकारा पा सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. So, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वी स्पेंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। फायर से लड़ने के लिए, फायर मतलब कि फायर कैसे प्रिवेंट किया जाए कि फायर कैच ना करें या आग कहीं पे ना लगे, आग से बचाने के लिए बहुत बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स, प्रिवेंशंस लिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं इन सारी चीज़ों में। बट ऑन द होल वी हैव टू लर्न दैट इंस्टेड ऑफ wasting money or starting these many preventions or projects, we have to मेंटेन अ वेल कंट्रोल टू दी फायर। अगर हम फायर पे कंट्रोल करना सीख लेंगे तो हम लोग इसका अच्छे से यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। आज के टाइम में आपने देखा है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जाती हैं, तुरंत फायरमैन होते हैं, बट पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो जब फायर कहीं पे आग लगती थी तो हर इंसान ही फायर फाइटर बन जाता था पहले के टाइम पे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। लोग ह्यूमन चेन बनाते थे, जहाँ आग लगी है वहाँ से लेकर के, पहले के टाइम पे तो ऐसे वाटर सप्लाई भी नहीं होती थी, तो नदी के किनारे या कुएं के पास से लोग पानी, कुएं तक या नदी तक, हैंड पंप्स तक लोग चेन बनाते थे और ह्यूमन चेन के थ्रू वो पानी पास करके आग पे काबू किया जाता था।
Now there are laws about building constructions which ensure space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigadiers are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray waters and other materials to bring the fire under control. They are also trained in first aid so that they can help poor sufferings from burns or from the effects of a smoke. So पहले के टाइम पे तो जित भी पर्सन हुआ करते थे, जितने भी लोग हुआ करते थे, सब फायर फाइटर्स होते थे. बट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लॉ आ गए हैं कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो करोगे वो कहाँ पे करोगे, उसमें दो घरों के बीच में कितना स्पेस छोड़ोगे, किस तरीके से उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है और अंडर ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग्स आज के टाइम पे मॉनिटर करके बनाई जाती हैं अंडर दी प्रिवेंशन नॉर्म्स. जो बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड्स कहते हैं. एंड दे आर यूज्ड टू पुट आउट फायर्स. और जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं वो बहुत ही हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं जो कि मतलब उनको उस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कट करनी है, कैसे मतलब कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल में लाएं, कहाँ वाटर स्प्रे करना है, कहाँ से डेंजरस वॉल्स को बचाना है, किस तरीके से लोगों को बाहर निकालना है और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाना है. और उन्हें इन सब के साथ साथ फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेन किया जाता है कि जो लोग बर्न से या किसी को धुएं से एलर्जी होती है या प्रॉब्लम होती है, इफेक्ट ऑफ स्मोक जो हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को एट अ टाइम एट अ प्लेस फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा सकें. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज helped early man to cope with nature better and gradually adopted a settled mode of fire. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. So the discovery of fire और इसके uses जो हैं ये early man को बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, डील, कोप मीन्स होता है डील, नेचर से डील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे. फायर इज़ आज भी जो हम आग है वो वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा की जाती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजर. ऐसे तो फायर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी एक फ्रेंड जैसी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है. लेकिन डेंजरस कब हो सकती है, जब ये हमारे आउट ऑफ control ho. So it is very necessary to use the fire in a control. Okay, so I hope that you have understood this chapter well. I am stopping this chapter over here only and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.